हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खूब मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपके लिए आज अकबर और बीरबल की कहानी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार की बात है कि शहंशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है, क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है। खुदा तो समदर्शी है और वह सबका ही मालिक है और सभी उसकी संतान है। एक पिता तो अपनी संतान का सदा भला चाहता है और सभी को एक समान देखता है। फिर खुदा परमात्मा होकर क्यों किसी को अमीर बना देता है और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी दर्शाता है। बादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए। बीरबल बहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर, खुदा ऐसा ना करे तो कोई उसे खुदा नहीं मानेगा। दुनिया में 5 पिता होते हैं, आप भी उन 5 में से एक हैं, अर्थात अपनी प्रजा के पिता हैं। आप तो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 100 तो किसी को 150 और किसी को केवल 4-5 रुपए ही तनख्वाह देते हैं। जहाँ पनाह आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको एक नज़र से क्यों नहीं देखते? बादशाह अकबर निरुस्त हो गए और काफ़ी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह असमंजस की स्थिति में है, अतः बीरबल बोले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है वैसे ही उसको मजदूरी मिलती है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा ना हो तो संसार चल ही नहीं सकता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी होती है कि संसार के प्राणी दुख उठाएं। ईश्वर तो सबका भला चाहता है। अब कोई उसके बताए रास्ते पर नहीं चलना चाहता है तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है और जो कामचोर होता है वह गरीब होता है। इसीलिए ईश्वर तो वही देता है जो हम करते हैं। हुजूर, बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए अपने महल की ओर लौट गए। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम जैसा करते हैं वे बच्चों वैसा ही पाते हैं। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।